जय हिंद कैडेट। आप सबों के बीच पुनः मैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 2024 में जो सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी की एग्ज़ाम होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं विभिन्न कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस में आपको टॉपिक दी गई है, वन बाय वन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। एक टॉपिक के लिए, चूंकि एक टॉपिक कोई टॉपिक बहुत बड़ा है, वैसे स्थिति में उसके लिए मैं कई तरह का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा सीरीज भी चला रहा हूं। तो आप सभी कैडेट से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी पार्ट को, सभी टॉपिक के जितने भी पार्ट आ रहे हैं, उन सबको आप ध्यान से देखिए और इसका लाभ उठाइए। और आगामी आने वाली अपनी ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में आप अल्फा ग्रेड लाएं, यही मेरी कोशिश है। तो आज मैं आप सबों को एक नई टॉपिक लेकर आया हूं। वह है टॉपिक है मिसलेनियस में नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस। ये टॉपिक आपको दिया हुआ होगा, आपके पास एनसीसी का जो सिलेबस है, एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो आपके पास होगा। तो उसमें देखिएगा पेपर 3 जो कि मिसलेनियस होता है कॉमन सब्जेक्ट का, उसमें दूसरा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। तो कैडेट्स, ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में आपको कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा? 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। जबकि बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से इस टॉपिक से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में भी आपको, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी ए में भी 20, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में भी 20 और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझें, और इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत कम मार्क्स नहीं होती है। आप 20 मार्क्स के मदद से आप अपने स्कोर को और अच्छा बेटर कर सकते हैं और अल्फा ग्रेड सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं, ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन नेशनल इंटीग्रेशन से आएगा, वहीं बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जबकि सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है, तो इसको 20 कर लेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में। और आपको यह भी पता है कि इस बार जो एग्जाम होने वाली है 2024 में, सर्टिफिकेट ए और सर्टिफिकेट बी का वो ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी। ओएमआर में परीक्षा होगी, आपको एएमआर सीट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, और उन्हीं में से कोई आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको एएमआर सीट में दर्ज करनी है, आपको कलर करनी है। तो फिर से आप सबों के लिए मैं एक बार ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर दर्ज करें, टाइप करें। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है और कितने कैडेट्स इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि कैडेट इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आप समझ सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूं। आप अगर अपने अल्फा ग्रेड सुनिश्चित करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में, चाहे वो ए सर्टिफिकेट, चाहे बी सर्टिफिकेट, चाहे सी सर्टिफिकेट में, तो कैडेट्स आप वीडियो को बार बार देखें, याद करें और आराम से आप परीक्षा देने के जाएं। हम आपको देखिएगा कि प्रश्न आपको इसी तरह का और यहीं से पूछा जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आज मैं पुनः नेशनल इंटीग्रेशन के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका मैं आज आपको समझ पार्ट ए लेकर आया हूं। पार्ट ए यानी पहला इस टॉपिक का मैं पार्ट 1 आपके समझ लेकर आया हूं, जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस को आपके समय में डिस्कस करूंगा। आपका कलेक्शन ऑफ 30 क्वेश्चंस है। इस 30 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। तो कैडेट्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आया है, देखिए, बुद्धिज्म की स्थापना की गई थी। बुद्धिज्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध। इसका उत्तर है गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है डैश की भावना जो देश के नागरिक के बीच होती है। नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है? जो कि प्रत्येक देश के सिटीजन्स के बीच ये भावना पाई जाती है। तो इसका उत्तर है एकता के साथ मिलकर रहना, मिलजुल कर एक साथ रहना ही राष्ट्रीय एकता कहलाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व भारत के प्रमुख नेता थे। यानी वैसे इनमें से वैसे का नाम बताना है, हमको सिलेक्ट करना है, आंसर देना है, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व
के नेता थे। यानी 1947, आपको सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उसके पहले के नेता कौन है? चंद्रशेखर आजाद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मनमोहन सिंह हैं या नरेंद्र मोदी? तो भाई वेरी सिंपल आंसर है, सभी कैडेट्स को जानते हैं, ये उत्तर होगा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, भगत सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर थे और ग्रेट स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका उत्तर है 23 मार्च 1931। यानी भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के कौवें प्रधानमंत्री थे? कौवें प्रधानमंत्री थे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, उत्तर होगा बी, 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के लौह पुरुष थे? किन्हें हम लोग भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। भारत के कौन से पुरुष हैं जो इंडियन आयरन मैन कहलाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो कैडेट इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश का नाम है? नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन हैं? कौन है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से सभी। तो कैडेट इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। तो यहां आपको मैं बता दूं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। अगर उत्तर में देखिएगा, भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है। दक्षिण में देखिएगा तो है आपका श्रीलंका। उसके बाद आप कहीं कहीं आपको मालदीव भी मिल जाएगा। पश्चिम में अगर देखेंगे तो पश्चिम में देखिएगा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और पूरब में, अगर पूर्व में देखिएगा तो पूर्व में आपका हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये सभी देश जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाए। भारत के पड़ोसी देश का नाम कौन है? पाकिस्तान भी है, नेपाल भी, देखिए पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है और आपका देख लीजिए बांग्लादेश भी है। तो तीनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न, भूटान की राजधानी है? वेरी सिंपल प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थिम्पू। युवा देश के होते हैं, यंग जो पर्सन होते हैं, यूथ जो होते हैं, वो देश के क्या होते हैं? रीढ़, सिर, मुंह या हाथ, बैकबोन, हेड, माउथ या हैंड? तो कैडेट इसका उत्तर होगा ए, राइट आंसर ए, युवा देश के रीढ़ होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? राजस्थान वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो राजस्थान का कैपिटल का क्या नाम है? तो कैडेट इसका उत्तर होगा राइट आंसर बी, जयपुर। अगला प्रश्न, मेघालय की राजधानी का क्या नाम है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? मेघालय का कैपिटल शिलोंग, राइट आंसर सी। केरल की राजधानी का नाम है? केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी का नाम है? आंसर हो जाएगा बेंगलोर। उत्तराखंड की राजधानी का नाम है? आंसर हो जाएगा देहरादून। झारखंड की राजधानी का नाम है? वेरी सिंपल कैडेट, मैं इसको छोड़ देता हूं, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करेंगे। पटना है, रांची है, देहरादून है या रायपुर है? नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी, वाल्मीकि ने की थी, वेद व्यास ने या सूरदास ने? तो कैडेट द राइट आंसर इज वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर तपस्या प्राप्त की थी? कहां तपस्या की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज इंदिरा गांधी, इज लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी? द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
सूर्य मंदिर कहां स्थित है? वेयर सन टेम्पल इज लोकेटेड? वेयर इज सन टेम्पल इज लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैडेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोणार्क, उड़ीसा में, भुवनेश्वर के नजदीक है कोणार्क। ओके, नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, किसने करवाया था? कौन से शासक ने करवाया था? तो शाहजहां ने। तो आप कैडेट्स अभी जानते हैं ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम, अपनी पत्नी मुमताज के नाम से इस महल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, आर्टिक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। आर्किटेक्चर कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, महावीर स्वामी या गुरु तेग बहादुर? कैडेट, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इज द अंतिम गुरु जो थे सिख धर्म के, वो गुरु गोविंद सिंह थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक के पास गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, गंगोत्री किस नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र का है, गंगा का है, कावेरी का या गोदावरी का? द राइट आंसर इज गंगा। गंगोत्री हिमनद से ही गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र से मिलती है? यानी भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है, समुद्र को टच करती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो कैडेट, इन तीनों ही राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? देखिए प्रश्न ध्यान देंगे, नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, गोवा या गुजरात की? तो आपको बता दें कर्नाटक, गोवा और गुजरात, ये तीनों राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र से मिलती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है? ऑप्शन ए 8, 9, 6 और 10। द राइट आंसर इज 9। तो एक बार मैं यहां इस प्रश्न के साथ ही मैं बता दूं कौन कौन से भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है। तो लिख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। तो इसका आंसर है 9। भारत में कुल कितने राज्य हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैडेट, आप अगर यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। भारत में कुल 28 राज्य हैं। अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर है राइट आंसर 8, ऑप्शन ए 8। यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चूंकि नेशनल इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और विशेष करके देखिएगा जिन्हें भी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी से संबंधित काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो अभी
इसीलिए आज मैं 30 प्रश्नों का आपके समक्ष कलेक्शन लाया था। तो इस 30 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लें और आगे मेरी जो पार्ट 2 आने वाली है नेशनल इंटीग्रेशन को, उसको भी ध्यान रखें। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी सीरीज आएगी, आप नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक का आप देखते रहें। आप इस 30 प्रश्नों को आज याद कर लें। तो आपके लिए आज का होमवर्क है, ये 30 प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लें और आप अपना मोटिव, अपना उद्देश्य हमेशा बनाकर रखें कि किस तरह से मैं आने वाली जो सर्टिफिकेट ए एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट बी एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन में कैसे अल्फा ग्रेड लाऊंगा। तो सभी कैडेट का मोटिव होनी चाहिए, सभी कैडेट का उद्देश्य होना चाहिए कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाना और अल्फा ग्रेड लाना। तो कैडेट, इसी 30 प्रश्नों के साथ नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट 1 को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।